सेंटेंस है, ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। हम क्या ये पहचान करें? तो हमें हिंदी नहीं बनानी, इंग्लिश नहीं बनानी, कुछ नहीं समझना, अब सिर्फ और सिर्फ ये जो मेन 4 से 5 जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लिखी हुई हैं इनको अपने दिमाग में ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी हमको ये दिखे हमारे माइंड में तुरंत ये क्लिक होना चाहिए कि भाइयों जो सेंटेंस है जो हमारा पास्ट टेंस का सेंटेंस है। जहाँ पर भी आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद, मैं क्या कह रहा हूँ, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखेगी वहाँ पर पास्ट टेंस होगा। या फिर आपको जहाँ भी सेंटेंस में डिड दिखेगा, डिड, वहाँ पर क्या होगा, पास्ट टेंस होगा। या फिर आपको वाज और वर दिखे, आपको क्या दिखे, वाज और वर, तो पास्ट टेंस होगा। हैड दिखे तो पास्ट टेंस होगा। कुड दिखे, वुड दिखे, माइट दिखे, तो ये सारे किस में यूज़ होते हैं, पास्ट टेंस के सेंटेंसेस में। ऐसे ही अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे या डूडस दिखे तो वहाँ पे प्रेजेंट टेंस होगा, मोस्टली प्रेजेंट टेंस में बात होगी। अगर फ्यूचर में बात होगी तो वहाँ पर तो आपको विल शैल तो पक्का ही दिखेगा। विल शैल फ्यूचर टेंस की पहचान में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सेंटेंस में विल और शैल आते ही आते हैं फ्यूचर टेंस में। अगर विल शैल नहीं है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। और इजमआर अगर दिखे तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। हैज़ हैव अगर दिखे तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। कैन अगर दिखे तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। में अगर दिखे तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है, सेंटेंस जो हमारा प्रेजेंट टेंस है। तो मेन जो हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, वो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डू डज आई, इज एम आर आई, हैज़ हैव आई, कैन आई, मे आई, ये हमारा क्या है, प्रेजेंट टेंस। और ऐसे ही अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखे, मेनली आपको ये ज़्यादातर वर्ब की सेकंड फॉर्म में दिखेगी। डिड दिखे, वाज वर दिखे, हैड दिखे, कुड दिखे, वुड दिखे, माइट दिखे, ये सारा किस में आ जाएगा, पास्ट टेंस में। और फ्यूचर टेंस की तो कोई चिंता ही नहीं है, इसमें तो आपको विल शैल अलग से ही नज़र आ जाएगा। विल शैल जहाँ आपको दिखे वो पहचान हो जाएगी फ्यूचर टेंस की। हाँ, अगर हमारा विल है तो वो कन्वर्ट होता है पास्ट में वुड में, और अगर हमारा शैल है तो ये भी कन्वर्ट होता है पास्ट में वुड में। तो शैल को अगर पास्ट बनाना है तो शुड में कन्वर्ट ना करें, ये वुड में ही कन्वर्ट होगा। अब मुद्दे की बात पे आते हैं, सीधी बात, नो बकवास। भाई एग्ज़ाम में क्या करना है, एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चंस आएंगे और एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे ठीक होंगे, वो जो पॉइंट है, वो जो चीज़ है, वो अब से यहाँ से स्टार्ट होगी कि हमें सीखना क्या है एक्चुअल में, ताकि हमारी जो एक्यूरेसी है वो 100% रहे। तो हमारा स्टार्टिंग किससे हो रही है सेंटेंस की और हमारा एंड किससे होगा, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये सीख लिया तो ये समझ ले कि आपका आधा टेंस तो यहीं ख़त्म हो गया। अगर सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में शुरू हो रहा है तो उसका एंड भी पास्ट टेंस में ही होगा। ये बात ध्यान में रखिए कि कोई जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस से शुरू हुआ है तो उसका एंड भी पास्ट टेंस में ही होगा। अब कुछ इसके एक्सेप्शनल केस हैं, जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ की अगर बात हो रही है तो उस केस में हो सकता है कि पास्ट में सेंटेंस हमने शुरू किया है और हम प्रेजेंट में उसको ख़त्म कर रहे हैं। जैसे कि आई लर्न डैट अर्थ इज़ राउंड, यानी कि मैंने सीखा था कि जो अर्थ है वो गोल है, यानी कि हम यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर रहे हैं। या फिर ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें हम पास्ट की बात को आज की स्थिति या प्रेजेंट की एक्टिविटी या किसी कार्य से प्रेजेंट में जो हो रहा है उससे रिलेट कर रहे हैं, तो उस केस में हम पास्ट को प्रेजेंट में ख़त्म कर सकते हैं। जैसे कि जब मैं आया तो मैंने देखा कि बारिश हो रही है, अभी ये सेंटेंस ही बदल गया ना, हो रही है। व्हेन आई केम आई रियलाइज दैट इट इज़ रेनिंग, तो ये इस केस में हम यूज़ कर सकते हैं कि पास्ट का जो एंड हो वो प्रेजेंट में हो। लेकिन जनरली क्या होता है, 99% हमारा पास्ट में अगर शुरू होता है वो पास्ट में ही ख़त्म होता है, हमें यही बात याद रखनी है। लेकिन प्रेजेंट का सेंटेंस किसी भी टेंस में ख़त्म हो सकता है। अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट में शुरू हुआ है तो उसका जो एंड होगा वो पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। और फ्यूचर का जो सेंटेंस है उसका जो एंड होगा वो प्रेजेंट टेंस में होगा। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं।
जैसे कि एग्जाम्पल है आई एडमायर्ड हिम, आई एडमायर्ड हिम, आई मीट हिम डेट व्हेन आई मीट हिम डेट डे। यानी कि हमने यहाँ पर देखा कि एडमायर्ड जो है सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। तो आपको पता चल गया कि जो सेंटेंस है ये किस टेंस का है, ये पास्ट टेंस का, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ केवल और केवल पास्ट टेंस के इंडेफिनेट के सिंपल सेंटेंस में ही होता है। अब आगे जो सेंटेंस है, आई एडमायर्ड हिम व्हेन आई मीट हिम डेट डे। अब ये जो मीट है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जबकि हमारा क्या सीखा था कि जो पास्ट टेंस जो सेंटेंस है पास्ट से शुरू हो रहा है तो उसकी जो एंडिंग होगी वो भी पास्ट में ही होगी। तो इसको हम चेंज कर देंगे, इस मीट की जगह क्या आ जाएगा, मेट। वर्ब की सेकंड फॉर्म मेट का यूज़ करेंगे, आई मेट हिम डेट डे। ऐसे ही जो अगला हमारा एग्जाम्पल है, द डॉक्टर फाउंड द पेशेंट दैट ही हैज़ बीन बिटन बाय द स्नेक। तो इसमें आपको एरर दे देगा, जैसे कि आपको पार्ट में डिवाइड कर देगा, जैसे कि ये द डॉक्टर फाउंड द, ये आपका ए पार्ट हो गया, और पेशेंट डेट ही हैज़ बीन ये आपका बी पार्ट हो गया, और बीटन बाय द स्नेक ये आपका सी पार्ट हो गया, और नो एरर आपका डी पार्ट हो गया। तो पूछ लेगा बताओ कि एरर किस में है। तो हमने देख लिया कि द डॉक्टर के बाद जो हमारा वर्ब है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जो फाउंड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये हमारा पास्ट टेंस होगा, इसलिए यहाँ पर हैज़ का यूज़ ही हैज़ बीन बिटन नहीं आएगा, ही हैड बीन बिटन आएगा, क्योंकि हैड क्या है, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है। तो पास्ट में सेंटेंस शुरू तो पास्ट में सेंटेंस ख़त्म, तो हैज़ इस हिसाब से गलत हो गया। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल हैं, दे फाउंड डेट द टैप इज़ रनिंग द वाटर। दे फाउंड मतलब कि फाउंड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। डेट द टैप इज़ रनिंग द वाटर, इज जो है वो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, तो इसको हटाकर हम वाज का यूज़ करेंगे। ऐसे ही अगले सेंटेंस में आई डिड नॉट, अब डिड जहाँ पे दिखा वो पास्ट में हो गया। आस्क हर वट शी हैज़ डन एट होम, शी हैज़ डन नहीं आएगा, शी हैड डन आएगा, क्योंकि पास्ट में शुरू तो पास्ट में ख़त्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी रियलाइज्ड डेट समवन पिक्स हर पॉकेट इन द ट्रेन। शी रियलाइज्ड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब सेंटेंस है पास्ट का। डेट समवन पिक्स क्यों लगा रखा है भाई, यहाँ पिक्स को हटाओ, क्या आएगा, पिक्ड हर पॉकेट इन द ट्रेन। अच्छा, सेकंड फॉर्म को पहचानने का तरीका क्या होगा भाई, जनरली आपको क्या मिलेगा, ईडी मिलेगा, उसके पीछे आपको क्या मिलेगा, ईडी। ज़्यादातर जो सेकंड फॉर्म है, सेकंड और थर्ड फॉर्म में हम ईडी का यूज़ करते हैं। तो जहाँ पे आपको सीधा सब्जेक्ट के बाद ऐसी वर्ब की फॉर्म दिख रही है जिसमें ईडी का यूज़ है तो समझ लेना कि ये सेकंड फॉर्म है। अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ हो रही है तो वो थर्ड फॉर्म होगी। तो ऐसे ही जो हमारा लास्ट एग्जाम्पल है वो है, इन द मॉर्निंग आई फाउंड दैट इट इज़ रेनिंग होल नाइट। मतलब कि जो फाउंड आ गया ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, तो इसके हिसाब से इट इज़ रेनिंग नहीं आएगा, इट वॉज रेनिंग आएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो आप कमेंट करें कि आपको कैसा लगा ये सेशन, तभी हम आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। और आप ये भी बताइए कि आपको कैसा वीडियो चाहिए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड चाहिए या फिर जो कंप्लीट एक टेंस का जो वीडियो है वो आपको चाहिए। तो आपके सजेशन के हिसाब से ही अगला जो पार्ट है हम लेकर के आएंगे। तो धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए, देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।